हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में जो शैक्षिक प्रावधान हैं, जो एजुकेशनल बातें की गई हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की बातें हैं। ख़ास तौर पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत क्या बातें हुई हैं और कैसे इसको अमली जामा पहनाना है, किन अनुच्छेदों में ये बातें हुई हैं, एक एक बातें, एक एक तथ्य इस वीडियो में दोस्तों कवर करने जा रहे हैं। आते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा देश जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसको दोस्तों कहा जाता है, जिसके तहत ये बात है कि 6 से 14 आयु वर्ग का जो भी बच्चा है वो राज्य का ये ड्यूटी होगा कि उसको जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करे, और प्रत्येक बच्चा जो कि 6 से 14 आयु वर्ग के बीच में ये उसका अधिकार है कि उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। आर्टिकल 45 जब संविधान हमारा लागू हुआ तो अनुच्छेद 45 से कहता था कि 10 वर्ष के भीतर, संविधान में ये बात कही गई कि 10 वर्ष के भीतर राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 14। ये दोस्तों अनुच्छेद 45 में बात कही गई, जिसके तहत ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों आर्टिकल 21A कॉन्क्रीटाइज हुआ, यानी मूर्त रूप में दोस्तों बाद में आया। अनुच्छेद 30 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 ये कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें आज़ादी है अपनी आस्था और विश्वास के हिसाब से अपनी शैक्षिक संस्थाएं न केवल स्थापित कर सकते हैं बल्कि उसको क्रियान्वित भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी अल्पसंख्यक हैं उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृत है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो उनको आज़ादी मिलती है। इसी के तहत अनुच्छेद 30 के तहत वही अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं क्या कर सकते हैं दोस्तों? चला सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ईसाई अपनी संस्थाएं चलाते हैं, अपने शैक्षिक संस्थान चलाते हैं, उसी प्रकार से अन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी संस्थाएं चला सकते हैं। अनुच्छेद 46 दोस्तों क्या बात करता है? अनुच्छेद 46 ये बात करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 28 के जो 1, 2 और 3 प्रावधान हैं वो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कोई भी राज्य का ये दायित्व है कि वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। राज्य से मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं हैं या राज्य से जो फंडेड संस्थाएं हैं वो धर्म की शिक्षा नहीं देंगी। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके अपने विश्वास हैं, जैसे ईसाई मिशनरीज़ की संस्थाएं हैं, तो उसको आपको आज़ादी है, आपके लिए वहाँ शिक्षा बाध्यकारी नहीं है। वहाँ पे उनकी जो अपने उपदेश हैं या जो उनकी अपने विश्वास हैं उनको फॉलो करने की आज़ादी देता है अनुच्छेद 28 1, 2, 3। आपके लिए बाध्यकारी नहीं, वो शिक्षा वो दे सकते हैं, लेकिन वो शिक्षा आपके लिए बाध्यकारी नहीं। आर्टिकल 350A फैसिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने की वकालत करता है। सन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002
अनुच्छेद 51 का टा ये बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अभिभावक का भी कर्तव्य है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उसमें 51 का में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी अभिभावक जिसके बच्चे 6 से 14 आयु वर्ग के हैं उसका कर्तव्य है वो उसको पड़ोस का जो भी शैक्षिक संस्थान है, जो प्राइमरी की पाठशाला है, वहाँ शिक्षा के लिए उस बच्चे को भेजे। अनुच्छेद 246 दोस्तों ये कहता है कि केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व बटे हैं, अधिकार क्षेत्र बटे हैं, उनका स्पष्ट विभाजन अनुच्छेद 246 में होता है, जिसके तहत केंद्र की सूची है जिस पे केंद्र शिक्षा से संबंधित कानून बना सकती है, राज्य शिक्षा से संबंधित कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में ऐसी बातें लिखी गई हैं जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। स्त्रियों व पिछड़ा वर्ग की शिक्षा अनुच्छेद 15 में 3 और 4 प्रावधान हैं। महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष शिक्षा के प्रावधान दोस्तों हैं। तो ये रहा बहुत ही शॉर्ट में कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें दोस्तों शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे अनुच्छेद 45 हो, चाहे अनुच्छेद 21A हो, चाहे मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350A हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता की शिक्षा अनुच्छेद 28 हो। दोस्तों सारे ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।